हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के फिजिक्स के पेपर को हल करने वाले हैं। एमपी बोर्ड का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आता है और अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भी बोर्ड से ही बनकर आता है, इसलिए संभावना ये रहती है कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो बच्चों, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा था कि एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इसे लघुपतित कर देते हैं तो वह 4 एम्पियर की धारा देता है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध है, अंग्रेजी में है द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल इज 2 वोल्ट व्हेन इज शॉर्ट सर्किट देन इट गिव अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इट्स इंटरनल रेजिस्टेंसेस। हमको आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस में पूछा गया और आपको क्या क्या दिया, तो ईएमएफ दिया, विद्युत वाहक बल दिया, वो दिया बच्चों 2 वोल्ट। और क्या दिया, और आपको यहां पर धारा यानी के करंट दिया 4 एम्पियर। अब बच्चा आपसे इसने पूछा कि इसको लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जो बाहरी प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। जब आपका सूत्र है I बराबर E बटा R प्लस आर, चूंकि बाहरी प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा, तो I बराबर हो गया E बटे आर। हमें क्या चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर बराबर हो गया E बटा आई। और बच्चों E का मान हमारे पास 2 है, R का मान हमारे पास 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2, यानी कि भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 ओम। बी वाला प्रश्न है, दो आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इंग्लिश में है कि व्हेन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर नो करंट फ्लोज बिटवीन देम। तो ऐसा उस परिस्थिति में नहीं होता बच्चों जब विभव समान हो, यानी कि पोटेंशियल अगर इक्वल है, पोटेंशियल इक्वल है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा का प्रवाह तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो वस्तुओं के बीच में विभवांतर होता है, तभी धारा प्रवाहित होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। The potential energy of electric dipole with dipole moment P placed in uniform electric field is। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि आपको द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछा, जो सूत्र है U बराबर माइनस पीई कोस थीटा। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। ये तो सभी को पता है, परमाणु यानी एटॉमिक नंबर है ना। तो आपसे पूछा गया कि भाई एटॉमिक नंबर मीन्स, एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था की ऊर्जा दे रखी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अवशोषित फोटोन की तरंगदैर्घ्य होगी। आपको इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो आपको जो एनर्जी दी गई है वो एनर्जी दे रखी है 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट। आप चाहे तो इस इलेक्ट्रो वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर ले तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 10⁻⁹ ठीक, ये ऊर्जा हो गई। अब आपको क्या निकालना है, तो वेवलेंथ यानी लेमड़ा निकालना है। अब E बराबर HC अपॉन लेमड़ा, ये हमारा पड़ा हुआ है, तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा HC अपॉन E। लेमड़ा का जो मान है H का जो मान है 6.6 गुणित 10 की घात -34, C का मान प्रकाश का वेग 3 गुणित 10 की घात 8 और ऊर्जा 10.2 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19। आप इसको अगर कैलकुलेट करें कि 6.6 गुणा 3, तो 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18, 18 19.8 बटे 10.2, अब 10 की घात, अब देखो ये प्लस का 8 है, 19 नीचे से ऊपर गया प्लस का, तो कितने हो गए 27, 27 माइनस 34, 27 में से 34 जाते तो कितने बचते 10 की घात -7। जब आप इससे इसको भाग लगाओगे तो ये आएगा लगभग 1.215 के आसपास,
और जब आप इसको हल करोगे एंगस्ट्रॉम में तो 1215 गुणा 10 की घात -10 यानी कि 1215 एंगस्ट्रॉम जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बोर कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात, रेडियस का रेशियो पूछा गया है बोर में, बोर ऑर्बिट्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बोर ऑर्बिट की जो रेडियस होती है, अगर मेरे पास फर्स्ट ये इसके आर एन इज इक्व टू आर नोट एन स्क्वायर। अब होता यह है कि जो पहली कक्षा की बात करें तो आर नोट जो प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा है वो है आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये तो फिक्स है। अब अपन मान लो पहली के लिए चले तो R1 इज इक्व टू आर नोट, दूसरी की देखेंगे R2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आर नोट, R3 निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9 आर नोट, तीनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा 1:4:9, 1:4:9 आ गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्यार्थियों, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के रिक्त स्थान होती है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। तो देखो, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरह से जाती है, और पृष्ठ की कैसे जाती है हमेशा लंबवत, अर्थात कैसे जाती है बच्चों, इंग्लिश में जाती है परपेंडिकुलर। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे परपेंडिकुलर, हिंदी वाले लिख देंगे लंबवत। शंट की रिक्त स्थान को कम कर देता है, शंट डिक्रीज द रिक्त स्थान जो ब्लैंक है ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो शंट जो डिक्रीज करता है यानी कम करता है, वो करता है बच्चों सुग्राहिता को कम करता है, यानी कि उसकी जो सेंसिटिविटी होती है बच्चों जो सेंसिटिविटी होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने पर उसके टर्मिनल फ्लो के बीच विभवांतर होता है। तो जो विभवांतर का सूत्र हो गया V बराबर E माइनस IR। बच्चों आंतरिक प्रतिरोध कम हो गया, और आंतरिक प्रतिरोध कम होने से ये वाली वैल्यू कम होगी तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा भाई, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस या प्रेरण प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, और इसकी जो यूनिट होती है ओम। बच्चों ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव है, मेरे जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो वीडियो है उन्हीं से आए हैं, आप उनको देखिएगा, सब उनमें से आए। और अभी मैं एनुअल एग्जाम तक सारे बना दूंगा, ठीक है, सारे वन शॉट भी बनाऊंगा, तो बोर्ड में तो आपका क्वेश्चन बाहर आने का प्रश्न नहीं उठता है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति रिक्त स्थान कोटि की होती है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिकल वेव इज द ऑर्डर ऑफ, तो कितने ऑर्डर की होती है 10⁻14 हर्ट्ज की, 10 की घात 14 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है इनकी। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे, देखो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, है ना, ट्रिक से याद करवाया था, ठीक है, उससे याद हो तो आपको गाये पराद्रव अम्मारे, है ना, गाय पराद्रव अम्मारे, ये आपको याद। और ये तरंगधैर्य के क्रम में ये सबसे कम तरंगधैर्य वाली है, और जिसकी तरंगधैर्य सबसे कम होती है उसकी आवृत्ति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो कौन सी तरंगों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होती है, यानी कि गामा किरणें हो गई। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या डेफिनेटली यही होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो ये ट्रू है, सत्य है। रेडियस ऑफ ग्राउंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। बोर मॉडल के अनुसार परमाणु की उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इन एटम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट। देखो जो स्पीड होती है वो जो कक्षा का जो नंबर है, यानी कि जो ऑर्बिटल नंबर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो v व्युत्क्रमानुपाती n होता है। तो जैसे जैसे n का नंबर बढ़ता जाएगा आपका v का नंबर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो निम्न कक्षा में जब आप हैं तो आपका वेग क्या होगा, अधिक होगा। उच्च कक्षा में आपका वेग क्या होगा, कम होगा। तो यह क्या लिख रहा, परमाणु में उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक होती है क्या,
तो उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो ये झूठ लिखा है, ये असत्य है। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो नहीं होती है, ये भी असत्य है। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, सत्य। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो ये सत्य बात लिखी हुई है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, हमने तो ये पढ़ा है भाई, एफ इज इक्वल टू r/2। इंग्लिश वाले भी समझ ले कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ होती है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, न कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल का हाफ होता है। तो ये भी गलत लिखा हो भैया, असत्य है। ठीक है, फॉल्स है। समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। जोड़ी, जोड़ी भी बहुत अच्छी है, प्यारी है। पहला है लोरेंज बल। तो लोरेंज बल तो बच्चों लोरेंज फोर्स हो गया आपका QVB sin थीटा, बहुत बढ़िया। फिर बायो सावर्ट का लो, तो बायो सावर्ट का लो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, dB बराबर म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाई r²। ठीक। धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये दोनों ही मैंने एक साथ इसलिए पढ़े हैं। धारावाहिक कुंडली के जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। अगर मैं फेरों की संख्या 1 ले लूं मान लो, तो ये हो जाएगी भैया। तो इसका मतलब ये दोनों ही उत्तर इसके ही हैं। तो फिर सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का उत्तर तो इस ऑप्शन में है ही नहीं। इसका उत्तर जो एक्चुअल में है म्यू नॉट बाई 4 पाई I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये होना चाहिए। और साइन 90 की कंडीशन में, अनंत लंबाई की कंडीशन में, इसका मान साइन 90, इसका मान 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r होना चाहिए, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो समझना आपके लिए, जिस बच्चे ने ये वाला और ये वाला दोनों एक एक में लगा दिए, तो भी दोनों में उसको मार्क्स देना है, क्योंकि डी वाला तो गलत है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तो 1 + d/f होगी। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता F/Fe होगी। उस घटना का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति बताती है, यानी कि राइट द नेम ऑफ फिनोमिना विच शो द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। दहली आवृत्ति क्या है, तो दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। लिख लो आप, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। कौन सी प्रकाश किरण, अच्छा इन इंग्लिश, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट नहीं होते। उस फ्रीक्वेंसी से कम पर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते, ध्यान रखिएगा। कौन सी विकिरण, कौन सी प्रकाश किरण लेंस से बिना विचलित, कौन सी प्रकाश किरण लेंस से बिना विचलित हुए निकलती है? तो देखो कहां कैसे, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश जो जाती है, यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज जाती है वो रेज अनडेविएटेड जाती है। तो लेंस से कहां से, जो प्रकाशिक केंद्र से हो जाती है, जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है। ठीक है। किस दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? विच मिरर कैन बी फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज एंड व्हेन? अब वो दर्पण कौन सा है, तो वो दर्पण है आपका, वो मिरर है जो आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के जब आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मैग्निफाइड इमेज बनती है, यानी बड़ी इमेज बनती है ना, बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है। तो अवतल दर्पण पर पहली चीज, यहां पर इंग्लिश में कॉनकेव। और कब, तो आप यहां लिखेंगे कि जब वस्तु कहां रखी हो, वस्तु ध्रुव
व फोकस के बीच में हो, है ना। इन इंग्लिश क्या हो जाएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन पोल व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो ये होगा। अब एक और है कि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, इसकी आवृत्ति होगी। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज 1 एंगस्ट्रॉम, तो व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब वेवलेंथ आपको दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम, और अब लेमड़ा चाहिए हमको। C इज इक्वल टू न्यू लेमड़ा होता है, यानी लेमड़ा इज इक्वल टू C बाई न्यू हो गया, है ना। अपने को तो न्यू चाहिए ना, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, C बाई लेमड़ा। C का मान 3 गुणित 10 की घात 8, लेमड़ा 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की घात माइनस 10, ऊपर गया 10 तो 3 गुणित 10 की घात 18 हर्ट्स, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्स। ठीक, कितने बढ़िया प्रश्न पूछे, ये काफी इजी पेपर पूछा, और पूरा पेपर हम लोगों ने धीरे धीरे धीरे, आप लोगों को मेरे सारे वीडियो आप देखोगे तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव भी सारे बनने लग जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। प्रश्न ये था कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये अलग से लेंगे, मैं केवल न्यूमेरिकल इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव। तो किसी सुचालक तार में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, इसके किसी बिंदु पर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। किसी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है 1 एम्पीयर, आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, I बराबर हो गया 1 एम्पीयर, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। I बराबर Q बटा टी, यानी कि NE बटा टी होता है, N चाहिए, तो IT बाई क्या हो जाएगा बेटा, E हो जाएगा। I का मान 1, T कितने टाइम तक प्रवाहित हो रही है, तो हमको दिया है 1 एम्पीयर धारा प्रति सेकेंड, है ना। तो इंग्लिश में भी 1 एम्पीयर करंट फ्लोइंग कंडक्टर ऑफ वायर, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड। तो आपको जो टाइम दिया है 1 सेकेंड दिया है, प्रति सेकेंड जो है धारा प्रवाहित हो रही है ना, और टाइम जो है आपका 1 सेकेंड है, और जो करंट है आपका 1 एम्पीयर है। आई इज इक्वल टू एनी बाई टी लगाएंगे, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई हो गया हमारे पास 1, टी हो गया 1, ई का मान 1.6 10⁻⁹। इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 10⁻18। कितना इजी, 2 नंबर बहुत आसानी से आ सकते थे जिसने ढंग से पढ़ाई की है। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ए चार्ज ऑफ 30 कूलाम फ्लोइंग इन 1 मिनट थ्रू द वायर, कैलकुलेट द करंट इन द वायर। वायर का करंट चाहिए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जो चार्ज है, आवेश है, वो कितना है, 30 कूलाम का है। टाइम कितना चल रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, तो 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर धारा यानी करंट उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है। एम्पियर के परिपथी नियम पूछा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण फेराडे के नियम पूछे, ये भी मैंने आपको आईएमपी जो वन शॉट बनाया था उसमें आपको बताया था कि बहुत बार आया हुआ, और आप इनको करिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर से 0 तक मिली सेकेंड में घटाने पर 4 वोल्ट का विपरीत विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो कुंडली में 100 प्रेरण की गणना कीजिए। इफ एन ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट is induced in coil when the current in it reduced from 1 ampere to 0 in 1 millisecond, then calculate the self inductance of the coil। ठीक, हमको चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि 100 प्रेरकत्व। तो बच्चों क्या क्या दिया हमको, यहां दे रखा है, हमको ये बताया गया कि भी जो धारा है कुंडली में धारा का मान 1 से 0 तक जा रहा है, यानी कि जो करंट है आपका 1 to 0 हो गया। चेंज इन करंट आपका अगर मैं देखूं तो चेंज इन करंट हमारा 1 - 0 क्या हो गया, 1 हो गया। ये पहली कहानी। फिर 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, घटने के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो है 4 वोल्ट, और हमें चाहिए 100 प्रेरकत्व। अब E बराबर सूत्र था -L/di/dt, हमें L चाहिए, तो L/E dt/di कर देते हैं। अब टाइमिंग भी बताई गई हो, टाइमिंग आपको यहां बताई गई कि 1 एम्पियर से 0 तक 1 मिली सेकेंड, टाइम है 1 मिली, है ना।
1 मिली सेकेंड, 1 मिली में 10 की घात -3 सेकेंड। अब सारी चीजें हैं भैया, टाइमिंग है, सब है। ई का मान 4, समय है 10 की पावर -3, डी का मान 1 है। उत्तर आ गया भैया 4 गुणा 10 की घात -3। ठीक, हेनरी। ये क्या महंगा था भैया 2 नंबर में। फिर और में भी पूछा न्यूमेरिकली कि 0.4 मिली हेनरी 100 प्रतिशत गुणांक वाली किसी कुंडली में प्रवाहित धारा 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर में परिवर्तित होती है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल is 0.4 millihenry. The current flowing in it charges by 1 ampere in 0.1 second. Calculate the induced EMF. आपको induced EMF चाहिए। E is equals to, हम बात करें डी फाई बाई डी टी, या फिर इसको अभी जैसा लिखा था कि -LdI/dt, विद्युत वाहक बल चाहिए। अब इस बार आपको जो है 0.4 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व गुणांक यानी एल आपको दिया हुआ है, वो है आपका 0.4 मिली हेनरी, मिली यानी कि 10 की घात -3। तो एल का मान हो गया 0.4 × 10 की पावर -3 मिली हेनरी। और क्या है हमारे पास इसमें कि जो प्रवाहित धारा 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, तो 0 से 1 हो गई, यानी परिवर्तन कितना हो गया 1, और टाइम कितना है 0.1। तो धारा 1 0.1 यानी 10 की घात -1 ऊपर आ जाएगा। तो 0.4 10 की घात कितनी होगी -2, या फिर 4 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट। ये भी 2 नंबर में क्या महंगा था। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, बोर के मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड, है ना। और क्या पूछा, तापायनिक उत्सर्जन, किरचॉफ के नियम, बायो-सावर्ट्स लॉ, विद्युत चुंबकीय तरंगे, पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र। अब सवाल है फिर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य फोटोन की ऊर्जा और संवेग की गणना कीजिए। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की ऊर्जा चाहिए और संवेग चाहिए। हमारे पास तरंगदैर्घ्य यानी 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है आपकी, और वेवलेंथ को अगर मीटर में बदल दें तो ये हो जाएगी अब 6 गुणा 10 की घात -7। अब आपको एक तो संवेग चाहिए, तो संवेग डी ब्रोगली समीकरण लेमड़ा बराबर h/p, तो p इज इक्वल टू h/λ। h का मान 6.6 गुणित 10 की घात -34, e का मान 6 गुणा 10 की घात -7, 6 से भाग लगा दिया 1.1, 10 की घात -7 ऊपर चला जाएगा, 10 की घात -7 ऊपर भेज दो भैया, चला जाए ऊपर, तो 4 ये कम और ये 3, 10 की घात -27। ठीक है, ये तो आ गया संवेग, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। और क्या पूछा इसमें संवेग यानी मोमेंटम के अलावा, मोमेंटम के अलावा आपको पूछी थी ऊर्जा। तो ऊर्जा में आप सूत्र लगाइएगा, E बराबर hc/λ। ठीक है, तो वही h 6.6 गुणा 10, h/λ का मान हमारे पास है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट का गुणा कर दो। ठीक है भाई, h/λ हमारे पास है, तो h/λ कितना है 1.1 गुणित 10 की घात -27, स्पीड ऑफ लाइट 3 गुणा 10 की घात का गुणा कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला किसी धातु की देहली आवृत्ति तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, ज्ञात कीजिए धातु की देहली आवृत्ति और धातु का कार्यफलन, यानी कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल 5000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो आपको वेवलेंथ गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 से आप कन्वर्ट कर सकते हैं 10 मीटर से, तो 4 × 10⁻7 मीटर ये हो जाएगा। अब आपको चाहिए एक तो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, C इज इक्वल टू न्यू लेमड़ा। ठीक है, और न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C/λ। C का मान 3 गुणा 10 की घात 8 और 4 का मान 4 गुणा 10 की घात -7। इसको 3 को 4 से भाग लगा लो, तो 4 7 28, फिर कितने बच गए यहाँ पर 2, 4 5 20,
और 10 की घात -1 ऊपर जाके 7 10 10 की घात -1 रह गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 0.075, ये तो हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, C इज इक्वल टू न्यू लेमड़ा होता है। अब इससे ये माना गया, यानी कि ये तो हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आ गई है और हमें इसमें एक और चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए? कार्यफलन। तो कार्यफलन फाई इज इक्वल टू एच न्यू। एच का मान 6.6 10 की घात -34, न्यू का मान हमने निकाला 0.075, इसका गुणा कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्नों के आपके उत्तर हो गए। और क्या पूछा था भैया? और ये पूछा था कि भाई बंद पृष्ठ से गाउस का नियम पूछा सिद्ध करने के लिए, समांतर प्लेट पूछा, एलसीआर पूछा, ट्रांसफार्मर पूछा, कॉनकेव स्फेरिकल है ना अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए पूछा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछा, तरंगाग्र पूछा और हाइकन का तरंग सिद्धांत पूछा। बच्चों पेपर वेरी इजी था। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर बनाया, बहुत सरल पेपर बनाया और आपने भी अच्छे से एग्जाम में हल किया होगा। आपको कोई इन प्रश्नों में या किसी डेरिवेशन में या कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनके भी सॉल्यूशन आप लोगों को बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।